नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो आज बात करेंगे बिहार की नई सरकार की उस जोश भरी शुरुआत की जिसने पूरे प्रदेश में उम्मीद की नई किरण जगा दी। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अब इस सफर का पूरा लेखा जोखा तैयार करने की कमान संभाल ली है। मंत्रियों से विभागवार रिपोर्ट मांगी जा रही है ताकि जनता को साफ साफ दिखाया जा सके कि इन शुरुआती दिनों में कितना काम हुआ है, कितनी योजनाएं आगे बढ़ी है और कितनी समस्याओं का समाधान निकाला गया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रिपोर्ट कार्ड क्यों इतना जरूरी है। देखिए, बिहार में विकास की गति को तेज करने का जो संकल्प लिया गया है उसकी शुरुआत ही इतनी मजबूत है कि लोग कह रहे हैं कि अब बदलाव दिखाई देने लगा है। सम्राट सरकार ने सत्ता संभालते ही उन मुद्दों पर ध्यान दिया जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हैं। सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर रोजगार के नए अवसर। बीजेपी के संगठन ने मंत्रियों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि अपने अपने विभाग में जो भी अच्छा काम हुआ है उसे विस्तार से लिख करके भेजे, चाहे वो नई योजनाओं की शुरुआत हो, प्रशासनिक सुधार हो या फिर जनता की समस्याओं को दूर करने के ठोस कदम हो। बिहार के कोने कोने में विकास की लहर। कल्पना कीजिए 100 दिन में कितना कुछ हो सकता है जब इरादे साफ हो और मेहनत लगातार हो। बिहार के कोने कोने में विकास की लहर दौड़ रही है। ग्रामीण इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि किसान अपनी फसल बाजार तक आसानी से पहुंचा सके। शहरों में ट्रैफिक की समस्या को कम करने के लिए नई फ्लाईओवर और अंडरपास की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। सम्राट की सरकार ने साफ कहा है कि बिहार अब पिछड़ेपन की छवि से बाहर निकलकर विकसित राज्यों की कतार में खड़ा होगा। पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि रिपोर्ट सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि जनता तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। मीडिया के जरिए जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा जहां हर उपलब्धि को लोगों के सामने रखा जाएगा। आप देख रहे हैं ना कि कैसे संगठन और सरकार के बीच तालमेल बढ़ रहा है। एक तरफ मंत्रालय काम कर रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी कार्यकर्ता इन कामों को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी में जुट गए हैं। ये समन्वय बिहार की राजनीति में नया अध्याय लिखेगा। बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां काम सबसे ज्यादा दिख रहा है। शिक्षा विभाग में नए स्कूलों की व्यवस्था बेहतर बनाने के प्रयास चल रहे हैं। शिक्षकों की ट्रेनिंग पर जोर दिया जा रहा है ताकि बच्चे बेहतर शिक्षा पा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं में अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है और दूर दराज के इलाकों में मोबाइल स्वास्थ्य वैन की सुविधा दी जा रही है। किसानों के लिए नई सिंचाई की बेहतर व्यवस्था, नई योजनाएं और बाजार से जुड़ाव, ये सब 100 दिनों में ही शुरू हो चुका है। सम्राट चौधरी का फोकस युवाओं पर भी है। रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को तेज किया जा रहा है। आईटी सेक्टर में निवेश लाने की कोशिशें हो रही है ताकि बिहार के युवा बाहर न जाए बल्कि यहीं पर अपनी प्रतिभा दिखा सके। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी कई कदम उठाए गए हैं। लखपति दीदी जैसी योजनाओं को और मजबूत बनाया जा रहा है ताकि घर घर में खुशहाली आए। बीजेपी छेड़ने वाली है अभियान। बता दें आपको कि 24 जुलाई को जब 100 दिन पूरे होंगे तब बीजेपी का एक बड़ा अभियान छेड़ने वाली है। रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा जिसमें हर विभाग की उपलब्धियां दर्ज होंगी। जनता को बताया जाएगा कि नई सरकार ने कम समय में कितना कुछ किया है। प्रशासनिक सुधारों से लेकर विकास कार्यों तक सब कुछ शामिल होगा और रिपोर्ट सिर्फ समीक्षा नहीं बल्कि भविष्य की राह दिखाने वाला दस्तावेज बनेगा। पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित है और वे कह रहे हैं कि जब जनता को सच्चाई पता चलेगी तो समर्थन और बढ़ेगा। बिहार में बीजेपी की जड़ें मजबूत हो रही है। सम्राट सरकार के फैसलों से लोगों में विश्वास जगा है। सड़क, पानी, बिजली जैसे बुनियादी सुविधाओं पर काम तेज हुआ है। गांव में बिजली पहुंचाने के प्रयास जारी है। किसान सम्मान निधि जैसे केंद्र की योजनाओं को राज्य स्तर पर बेहतर तरीके से लागू किया जा रहा है। देखिए, राजनीति में 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड एक परंपरा बन गई है और ये बताता है कि सरकार कितनी गंभीर है। सम्राट की टीम ने इसे और आगे बढ़ाया है। मंत्रियों से विस्तृत ब्यौरा मांगा है और जिसमें न सिर्फ काम बल्कि चुनौतियां भी शामिल होंगी ताकि आगे का रोड मैप साफ हो। ये पारदर्शिता बिहार के लिए नई है। लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि विकास की रफ्तार और बढ़ेगी। बिहार की अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती।
चलिए और गहराई में उतरते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती बनाने के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नई पॉलिसी लाई जा रही ताकि निवेशक आकर्षित हो। पटना समेत दूसरे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खास ध्यान है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों को बेहतर बनाने में काम चल रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। बोधगया, राजगीर जैसी जगहों पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर भी सरकार सख्त है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस को आधुनिक उपकरण दिए जा रहे हैं। थानों में सुधार हो रहा है ताकि आम आदमी को न्याय मिल सके और ये सब 100 दिनों की उपलब्धियों का हिस्सा है। बीजेपी का कहना है कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे हर जिलों में चर्चा का विषय बनाया जाएगा। रैलियां, कार्यक्रम और जनसभा के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब ये रिपोर्ट कार्ड सामने आएगा तो विपक्ष क्या कहेगा, लेकिन जनता फैसला करेगी। काम बोलता है, सम्राट सरकार के काम बोल रहे हैं। सड़कों पर सफाई अभियान तेज हुए हैं। कचरा प्रबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाने की मुहिम चली है। जल संरक्षण पर काम हो रहा है ताकि सूखे की समस्या कम हो। शिक्षा में डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था। शिक्षा में डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था पर भी जोर है। गांवों के स्कूलों को कंप्यूटर और इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित दिया जा रहा है और साथ ही साथ स्वास्थ्य में टीकाकरण अभियान को और तेज किया गया है। मृत्यु दर और शिशु दर कम करने के प्रयास जारी है और ये सब आंकड़े रिपोर्ट में शामिल होंगे और जनता देख सकेगी कि सरकार कितनी मेहनत कर रही है बिहार में। बिहार का युवा अब सपने देख सकता है और सपने देख भी रहा है। रोजगार मेलों का आयोजन हो रहा है। स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिल रहा है। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूध उत्पादन, मांस प्रसंस्करण, फल सब्जी जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पलायन रुकेगा। सम्राट बार बार ये कहते हैं कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना। पार्टी संगठन की इस कवायद को सराहा जा रहा है। मंत्रियों की रिपोर्ट के आधार पर एक व्यापक दस्तावेज बनेगा और इसमें विकास के हर पहलू को कवर किया जाएगा। मीडिया कैंपेन के जरिए इसे घर घर पहुंचाया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी चर्चा होगी। हर कार्यकर्ता इस रिपोर्ट को हथियार बनाकर के विपक्ष के आरोपों का जवाब देगा। सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं? अब आइए उन चुनौतियों की भी बात करें जिनका सामना सरकार कर रही है। बाढ़ की समस्या पुरानी है, लेकिन नई योजनाओं से इसे नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। नदियों पर बांध और तटबंध मजबूत किए जा रहे हैं। कृषि में फसल बीमा को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि किसान नुकसान से बचे। बेरोजगारी को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जा रहे हैं। महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं। शहरी गरीबी पर ध्यान है और स्लम एरिया में सुधार के काम हो रहे हैं। सस्ते आवास की योजनाएं तेज हुई है। बिहार अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। 100 दिनों का ये रिपोर्ट कार्ड सिर्फ शुरुआत है और आगे और तेज गति से काम होगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि समन्वय बढ़ाने से काम और बेहतर होगा। सरकार और संगठन के साथ चलेंगे। जनता की हर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। रिपोर्ट आगामी चुनाव अभियान की भी आधारशिला बनेगी। लोग विकास देखकर वोट देंगे। आज लोग कहेंगे कि आखिरकार एक ऐसी सरकार आई है जो काम करती है। सम्राट चौधरी का नेतृत्व तो मजबूत है। उनका विजन बहुत क्लियर है। बिहार को नंबर 1 बनाने का सपना अब हकीकत बन रहा है। और भी विस्तार से अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में नए अस्पतालों की स्वीकृति दी गई है। पुराने अस्पतालों का नवीनीकरण हो रहा है। डॉक्टरों की भर्ती पर काम चल रहा है। दवाओं की सप्लाई चेन मजबूत की जा रही है। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया जा रहा है। ये सब 100 दिनों में शुरू हुआ। रिपोर्ट में सब दर्ज होगा। शिक्षा में मिड डे मील की गुणवत्ता बढ़ाई जा रही है। स्कूलों में खेलकूद का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। शिक्षक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट कम करने के प्रयास हो रहे हैं। लड़कियों के लिए साइकिल और छात्रवृत्ति योजना जारी है। कृषि में नए बीज तक तकनीक और बेहतर बाजार व्यवस्था पर फोकस है। किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ाई जा रही है और इससे किसानों की आय बढ़ेगी। परिवहन विभाग में भी हुआ है काम। परिवहन विभाग में बस सेवाएं बेहतर हुई है। नई बसें लगाई जा रही है। सड़क सुरक्षा पर अभियान चलाया जा रहा है। हाईवे प्रोजेक्ट्स को गति दी गई है। शहरी विकास में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर काम तेज है। स्वच्छता अभियान चल रहे हैं। पार्क और गार्डन विकसित किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास में मनरेगा को प्रभावी बनाया जा रहा है। पेयजल परियोजनाओं पूरी की जा रही है और ये सब उपलब्धियां रिपोर्ट कार्ड में होंगी।
बीजेपी का अभियान पूरे जोरों पर होगा, जनता जुड़ेगी, विकास की कहानी बनेगी। सम्राट सरकार के 100 दिन सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि बदलाव की कहानी भी है। हर विभाग ने अपना योगदान दिया है, अब रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है, जनता इंतजार कर रही है। जब ये सामने आएगा तो पूरा बिहार देखेगा कि कितना काम हुआ है और ये सफर जारी रहेगा और तेज गति से जारी रहेगा। बिहार आगे बढ़ेगा, सम्राट के नेतृत्व में नया बिहार बनेगा, विकसित बिहार बनेगा, खुशहाल बिहार बनेगा। अब और आगे बढ़ते हैं तो देखिए बिहार की मिट्टी में कितनी क्षमता है। सम्राट सरकार ने उस क्षमता को पहचाना है, युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दे करके उन्हें तैयार किया है। आईटी पार्क्स की स्थापना पर काम हो रहा है और इससे रोजगार बढ़ेगा। महिलाएं स्वरोजगार कर रही हैं और बना भी रही हैं, लखपति दीदी बन रही हैं। नीति आयोग की बैठक में भी बिहार ने अपनी प्रगति दिखाई है। कानून व्यवस्था में सुधार से निवेशक आ रहे हैं, अपराध पर सख्ती हो रही है, पुलिस को सपोर्ट मिल रहा है, जनता सुरक्षित महसूस कर रही है, पर्यटन बढ़ रहा है, होटल उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है, स्थानीय कला संस्कृति को प्रमोट किया जा रहा है। कुल मिलाकर के ये 100 दिन बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। रिपोर्ट कार्ड तैयार है, बीजेपी तैयार है, जनता तैयार है, विकास की नई सुबह बिहार में हो चुकी है। तो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।